हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हो गया है। वनडे सीरीज में हार मिली, T20I में जीत मिली। सब लोग सोच रहे होंगे अब थोड़ा सा आराम का वक्त है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को आराम नसीब नहीं होता है, और खासतौर पर उन खिलाड़ियों को जो मल्टीपल फॉर्मेट्स खेलते हैं। तो आराम मना है, जैसा कि हमने दीवार पे लिखा है। किन किन खिलाड़ियों को मना हो गया मतलब ऑटोमेटिक मना है, वो अब आपको बताएंगे। साथ में दक्षिण अफ्रीका की टीम से जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, उसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं। पूरा शेड्यूल भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ध्रुव जुरेल ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। गिल की, गंभीर की, किस तरीके से उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा जाए, ये बड़ा मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो गया है। रोहित शर्मा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 3 वनडे मैच होने हैं उसकी। और साथ में हांगकांग सिक्सेस में चलो कहीं तो मिली, पाकिस्तान को कामयाबी जो है वो मिली है। वहां पर उन्होंने जो है फाइनल मुकाबला जीत लिया है। ये सारी चीजें जो है आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आराम की खबर के साथ ही। 4 खिलाड़ियों को जो है वो आराम नहीं मिलेगा। 14 नवंबर से एक्शन में दिखेगी फिर से टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। भारत के 4 खिलाड़ी सबसे पहले वहां पर जो है कोलकाता पहुंचेंगे। ब्रिस्बेन से सीधा कोलकाता पहुंचेंगे, कोई घर नहीं जा रहा वो चारों। बाकी टीम के खिलाड़ी घर जाएंगे, अपने अपने जो है होम टाउन लौटेंगे, आराम करेंगे। मगर जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और कप्तान टेस्ट के कैप्टन शुभमन गिल जो है वो घर नहीं जाएंगे। वो सीधा ब्रिस्बेन से कोलकाता का सफर तय करेंगे और उसके बाद जो है वहां पर टेस्ट मैचेस की तैयारी में जो है वो लग जाएंगे। 14 नवंबर से मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। कई बार ना अनरियल सा लगता है अंकिता, क्योंकि आप देखें बैक टू बैक इतना क्रिकेट खेलने के बाद वो कंसिस्टेंसी लाना, फॉर्मेट शिफ्ट करना, ये आसान काम नहीं। बिल्कुल आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि हमने देखा भी है कि जब जब भी फॉर्मेट चेंज होता है और जब भी ये लगता है कि अब थोड़े दिन का आराम मिलता है, लेकिन उसके लिए जो है वो शुभमन गिल जिस तरीके से तैयार है, और हमने देखा भी है कि टेस्ट फॉर्मेट के बाद जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप खेला, उसके बाद फिर T20 अभी हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेला, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो करने की क्षमता है। और वो भारतीय प्लेयर्स बखूबी जानते हैं कि क्या सबसे पहले प्रायोरिटी क्या चीज़ें होती हैं। वो गिल के पास भी है, बाकी प्लेयर्स की बात भी पास भी है। और बुमराह के लिए अच्छी बात है कि 1 महीने का ब्रेक उन्हें मिल गया था, लेकिन बाकी प्लेयर्स की बात करें वो आराम करने जाएंगे। और ये चीज़ें जो है वो भारतीय प्लेयर्स के लिए हमेशा से हमने देखा है कि टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, और जब आप जीतते हैं ना तो आपकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती है, आपसे उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं, और फिर आप वो चीज़ें करते भी हैं। तो ये अपने ही घरेलू मैदान पर ये सीरीज़ खेली जाएगी, तो भारतीय टीम के लिए, भारतीय फैंस के लिए और टीम के लिए जो है सबसे अच्छी बात है कि अपनी सरजमी पर जो आप मैच खेलते हैं तो आप कंडीशंस के हिसाब से फिट अपने आप को मानते हैं। और जब आप जीतते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 ODI या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, अगर लगातार आपको जीत वहाँ पर मिलती है तो कहीं ना कहीं हौसले भी बुलंद होते हैं। तो अच्छी बात है। इस बार आराम जो है वो कुछ प्लेयर्स नहीं करेंगे, लेकिन बाकी प्लेयर्स को आराम दिया जाएगा। और बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो इंडिया ए के लिए बल्लेबाजी करते जो भी प्लेयर्स नजर आए, वहां पर बढ़िया बल्लेबाजी, शतकीय बल्लेबाजी बहुत सारे प्लेयर्स के बल्ले से आई। ध्रुव जुरेल का नाम भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छे साइन है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि अगर आपको मौका मिले तो उस मौके का भरपूर इस्तेमाल आप करें। बिल्कुल जी, प्रिविलेज है कि अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, इंडियन टीम के लिए जितना खेल सकें उतना ज़्यादा खेलें। कंप्लेंट कोई नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट कोई करता भी नहीं है। कितने को मौका मिलता है इस तरीके का प्रदर्शन करने का, इतना खेलने का, इंडियन टीम के लिए अपनी ख्याति जो है वो प्राप्त करने का, एक लेगेसी जो है वो यहाँ पर बिल्ड करने का। चलिए जी, ये तो हमने आपको बताया जो T20 टीम के प्लेयर्स थे। उनमें से 4 खिलाड़ी जो हैं वो सीधा कोलकाता पहुँचेंगे, जहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। बाकी खिलाड़ियों का भी आपको बताते हैं, दिखाएं जी। ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, ध्रुव जुरेल, ये सबसे पहले कोलकाता पहुंचेंगे। जैसे अभी अंकिता जिक्र कर रही थी, इंडिया ए की तरफ से ये मुकाबला खेल रहे थे, और इंडिया ए से खेलकर ये सारे खिलाड़ी जो हैं 10 नवंबर को ही जो है पहुंच जाएंगे कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया दौरे से रिलीज किए गए कुलदीप यादव भी जो है कोलकाता पहुंच जाएंगे। ये सब उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। टीम मैनेजमेंट बेसिकली ये चाहता है कि टेस्ट सीरीज से पहले 2 ट्रेनिंग सेशन हो जाए। पहला ट्रेनिंग सेशन मंगलवार 11 नवंबर से जो है वो शुरू होगा। ज़रूरी भी है, जैसे हमने देखा इस T20 सीरीज़ के अंदर ही कि एशेज आने वाली थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया कि भाई आप जो है ना वो टेस्ट मोल्ड में आओ कम से कम। तो एकदम 2
ट्रेनिंग सेशन हो जाए। ये तो खिलाड़ी अपने टेस्ट मोल्ड में थे ही, क्योंकि इन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेले, मगर जब एक ट्रेनिंग सेशन फुल एंड कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद अब वो T20 से टेस्ट के मोड में आने में, शिफ्ट होने में वो मदद मिलती है, क्योंकि व्हाइट बॉल से रेड बॉल की एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ती है, सोच अलग रखनी पड़ती है, WTC को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हर टेस्ट मैच जीतना जरूरी है, खासतौर पर अगर वो टेस्ट मैच आपकी घरेलू जमीन पर खेला जा रहा हो, क्योंकि वहां पर आप लगातार जीत के ना, और फिर बाहर एक आधी सीरीज अपने नाम कर लो, तो फिर आप वो टॉप 1 और 2 में रहते हो, उसके बाद आपको ICC ट्रॉफी जीतने का मौका मिलता है। तो एवरी टेस्ट मैच इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए प्रिपरेशन भी उस तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर हमने देखा भी है कि जिस तरीके से टेस्ट फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ, चाहे वो KL राहुल हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स हो, जिस तरीके की फॉर्म में नजर आए, और ये दर्शाता है कि ऋषभ पंत, जब से हमने देखा है कि इंजरी उनको हुई थी, और उस इंजरी में भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहाँ पर बल्लेबाजी की थी, तो वो दर्शाता है कि आप जो है वो मैच में बने रहने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं। उसके लिए उन्होंने हाल फिलहाल में जो इंडिया ए के लिए खेला भी है, वहाँ पर वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते नजर आए। बाकी प्लेयर्स का भी प्रदर्शन काफी बढ़िया था। सबसे अच्छी बात है कि ध्रुव जुरेल जिस फॉर्म में है और जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, वो भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट होगा। बाकी प्लेयर्स जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में। T20 फॉर्मेट में जैसे हमने अभी बातचीत कर रहे थे कि अगर आप किसी भी फॉर्मेट में शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। ट्रेनिंग सेशन अगर आप वहाँ पर अटेंड करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात होगी कि आप वहाँ पर खुलकर थोड़ी सी बल्लेबाजी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप टीम के साथ होते हैं ना, तो वो माइंडसेट, वो कोलैबोरेशन आप जो है वो सही तरीके से कर पाते हैं। तो भारतीय टीम जो है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, और हाल फिलहाल में जितने भी मैचेस आप देखे हो, चाहे वो वेस्टइंडीज के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, हर एक प्लेयर जो है वो एक तरीके का कहते हैं ना कि एक्स फैक्टर वहाँ पर साबित हुआ। हर एक मैच में जो है एक बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम का देखने को मिला। ओवरऑल कलेक्टिव अप्रोच जो हम लगातार बात करते हैं ना, वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दी। तो उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ है वो भारतीय टीम के लिहाज से जो है वो प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने वेस्टइंडीज़ को ही अपनी सरजमी पर हराया था। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको एकजुट होकर जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक तरीके से वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि जब आप T20 फॉर्मेट या फिर वाइड बॉल क्रिकेट खेल कर आते हैं तो कैसे स्विच ऑन करना है अपने रेड बॉल क्रिकेट के लिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल जी, WTC पॉइंट्स टेबल में फिलहाल टीम इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, और वो चाहेगी कि भाई नंबर 1 नंबर 2 पायदान पर जो है वो आ जाए। ऑस्ट्रेलिया तो अभी थोड़ा सा आगे है परसेंटाइल में, जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में डिफरेंस कम है। अगर आप यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीतते हो तो वो परसेंटेज जो जरूरी है वो आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। चलिए जी, एक बार शेड्यूल दिखा देते हैं आपको। दक्षिण अफ्रीका की टीम का भारत दौरा है, किस तरीके से पूरा शेड्यूल है। पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर के बीच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 नवंबर के बीच है। फिर 3 वनडे मैचेज हैं जिसमें आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे। 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को जो है ये वनडे मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। फिर 5 T20I मैचेस हैं। T20I पे जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप जो है वो राउंड दी कॉर्नर है, तो इसलिए जोर जो है अभी उस पर ज़्यादा है। 5 T20I मैचेस खेले जाएंगे। 9 से 19 दिसंबर के बीच में ये मुकाबले जो हैं यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके का पूरा स्केड्यूल जो है वो यहाँ पर है। तो टीम इंडिया के लिए एकदम जैम पैक्ड है। थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि चलो न्यू ईयर पे मामले को नहीं खींचा गया, ठीक है। पता लगा वहाँ भी खींच दिया गया होता तो फिर थोड़ा सा तो खिलाड़ियों को भी जो है मतलब एक सेलिब्रेशन का मौका, अपना पर्सनल टाइम, मी टाइम, जो मर्जी आप कह लीजिए, उनको भी चाहिए। मशीन तो कोई भी नहीं है ना जी, उसको भी अगर कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कमा रहा है, सब कर रहा है, तो उसको भी वो टाइम चाहिए कि वो थोड़ा सा अनवाइंड कर सके यहाँ पर। चलिए, ये दौरा जो है बहुत सोच समझ के जो है प्लान उस तरीके से किया गया है। अब एक खिलाड़ी है जो इस दौरे में ना टीम इंडिया को टेंशन दे रहा है, टीम मैनेजमेंट को टेंशन दे रहा है। बेसिकली उसने टेंशन, ये अच्छी टेंशन है, ये भी अच्छी टेंशन है। ध्रुव जुरेल उनका नाम है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस थे, दूसरे में वो खेले और दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगा दिया। 132 नाबाद, 127 नाबाद। अब टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के अंदर हर कोई जानता है टेस्ट मैचेस की बात होती है तो ऑटोमेटिक चॉइस, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो है वो आपके यहाँ पर ऋषभ पंत होते हैं। मगर जुरेल जो यहाँ पर जो है उन्होंने 2 शतक लगा दिए और अश्विन ने भी बोला है कि अब उनको जो है प्लेइंग 11 से बाहर रखना आसान नहीं होगा। एक अच्छी टेंशन है जो यहाँ पर शुभमन गिल और गंभीर को मिली है कि जब कोई इतना ही अच्छा कर रहा है तो आप उसको किस लिहाज से बाहर रखो।
बिल्कुल। और देखिए हर फॉर्मेट में अभी हाल फिलहाल में सूर्या ने भी कहा था कि इतनी अच्छी फॉर्म में हर एक खिलाड़ी नजर आए, तो हर किसी को चूज करना, हर किसी को सिलेक्ट कर पाना एक अच्छी टेंशन है। लेकिन हाँ, यहाँ से ध्रुव जुरेल जिस तरीके की फॉर्म में हमने देखा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था और उससे पहले भी अगर उन्हें मौका मिला तो उस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल भी यहाँ पर ध्रुव जुरेल करते नजर आए। लेकिन बार बार चीजें दोहराई जाती हैं और जब भी हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा वो है ऋषभ पंत। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी अगर मैनेज करने वाली चीजें होंगी और सब कोई कह रहा है, क्योंकि अगर आप कंडीशंस की बात करेंगे तो अपने आप में शतकीय पारी खेलना, टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलना उस तरीके से बहुत बड़ी बात होती है और वहां से ध्रुव जुरेल वो करते नजर आए, तो अच्छी बात है। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो भारतीय टीम का बिल्कुल फिट एंड फाइन है और चाहे वो बल्लेबाजी आप नजर डालें, वहां पर भी अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो हर एक प्लेयर वो मादा रखता है मैच को जिताने का, हर एक प्लेयर जो है वो मादा रखता है मैच को अलग तरीके से चलाने का, वो हमने हमेशा देखा है। चाहे वो केएल राहुल की बात करें, जब भी उन्हें मौका मिला नंबर 4 पर खेलने का, नंबर 5 पर खेलने का, उन्होंने वो दमखम दिखाया और जब ओपनिंग करने का मौका मिला वहां पर भी वो खरे साबित हुए। तो ये दर्शाता है कि वो प्लेयर जो है वो बल्लेबाजी के लिए अगर लिहाज से उनको किसी भी फॉर्मेट में कहीं पर भी भेजा जाता है तो वो करके दिखाते भी हैं। तो हर एक प्लेयर की अपनी काबिलियत होती है। लेकिन ध्रुव जुरेल ने जो किया है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही वो आगे करते गए तो टीम इंडिया में जो है वो पक्की जगह भी वो बना सकते हैं। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट में मौका उन्हें मिलता है और जब वो मौका मिलता है तो आपको अच्छे से परफॉर्म वहां पर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जगह जो है वो किसी और के लिए रिप्लेस हो सकती है। तो ध्रुव का अच्छा यहाँ पर काम देखने को मिला, उनकी बल्लेबाजी कमाल की थी और 2 पारियों में शतकीय पारी खेलना अपने आप में आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और बहुत बड़ी बात भी होती है। बिल्कुल जी, ध्रुव जुरेल ने एक अच्छी टेंशन जो है वो दी है और टीम इंडिया को विकल्प भी जो है वो यहाँ पर दे दिया है। चलिए जी, साउथ अफ्रीका सीरीज की दौरे की जो है वो बात हो रही है, तो इस दौरे पर टेस्ट मैचेस से तो रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं मगर वनडे में हैं और उन्होंने उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। रोहित दिखाएं ग्राफिक्स। रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका दौरे की तैयारी जो है सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने प्रैक्टिस करते हुए जो रोहित शर्मा नजर आए। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुंबई और हिमाचल के बीच रणजी मैच भी देखा, लाइट ट्रेनिंग उन्होंने की और उसी मैदान पर जो है ना वो मुंबई हिमाचल का मैच चल रहा था तो उन्होंने वो भी देखा। 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, शेड्यूल हमने आपको दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज खेली थी उन्होंने वहां पर शतक उनके बल्ले से निकला था और यहां पर भी रोको से देखिए वो ये उस स्टेचर के खिलाड़ी हैं, ये जब भी मैदान पे उतरेंगे ना तो शतक से कम उम्मीद तो कोई करता ही नहीं ना फिर कि भाई विराट कोहली हैं, रोहित हैं, शतक हो, एंटरटेनमेंट हो, पुराना क्लासिकल जो है वो रोहित देखने को मिले। इनको भी पता है कि इनसे एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई रहती हैं, इसलिए वो तैयारियां, वो कम से कम मानसिकता बना के रखना, वो माइंडसेट बना के रखना, इसलिए मैदान पर जो है वो बहुत पहले से अपना वक्त बिताना ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब वो दिमाग में चीज़ें फिट भी हो गई हैं कि रोहित आएंगे तो एक बड़ी पारी खेल कर जाएंगे, विराट कोहली आएंगे तो शतकीय पारी खेल कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कोशिश तो हर किसी की होती है, तो जो मैदान पर आए वो अच्छी पारी खेल कर जाए, वो जिता कर मैच को जाए, वो शतक लगा कर जाए। लेकिन वो कभी ऐसा दिन भी आता है कि आप डक पर भी आउट होते हैं, जैसा कि विराट कोहली के साथ भी देखने को मिला। पिछले जो सीरीज हुई थी ओडीआई सीरीज, 2 मैच बैक टू बैक डक में आउट होना पहले कभी ऐसा हमने देखा नहीं था। लेकिन हाँ, जब फॉर्म में कोई खिलाड़ी आता है, ऐसा नहीं कि जो खिलाड़ी डक पर आउट होता है वो अच्छा प्लेयर नहीं होता है, 1 या 2 बार चलता भी है, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं और हर प्लेयर चाहता है कि भाई वहाँ से मैच को बनाए, मैच को जिताए। लेकिन हाँ, 2 खिलाड़ी हमेशा से जब भी मैदान पर होते हैं तो फैंस जो है वो यही कहते हैं कि भाई थोड़ा और अच्छा क्रिकेट खेलें, थोड़े और रन बनाएं, उन्हें और भी ज़्यादा वो क्रीज पर देखना चाहते हैं, समय मैदान पर ज़्यादा बिताएं विराट कोहली, रोहित शर्मा। वो फैंस की गुजारिश यही होती है, क्योंकि हर फैंस यही चाहता है कि अपने आइडियल को, अपने फेवरेट प्लेयर को जो है वो मैदान पर देखे। और जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी अभी तक खेलते नजर आए, क्योंकि जब भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है, जब भी हमने ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की है, या फिर उनके स्ट्राइक रेट की बात की है, या फिर कैसे उन्हें आगे तक मैच को लेकर जाना है, वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से बातचीत उन्होंने की है। क्योंकि सिडनी वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों की फॉर्म को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि भाई विराट कोहली जो है वो बैक टू बैक डक पर आउट हुए। रोहित की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है, उनके बैकअप के तौर पर लेकर गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके का फॉर्म, जिस तरीके से बल्लेबाजी ये दोनों खिलाड़ी करके अभी तक दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो फाइनली प्रैक्टिस करते रोहित तो नजर आए, लेकिन अभी विराट का कोई अपडेट सामने तो नहीं आया, लेकिन जब भी सामने आएगा हम आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन हाँ, रोहित के लिए और सबसे बड़ी बात है कुणाल की, कहा यह जा रहा है कि फिर से उन्होंने 5 किलो वेट कम भी किया है, तो ये बहुत अच्छी साइन है और बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस पर काम कर रहे हैं। और जब भी हमने देखा कि फिटनेस पर सवाल उठाए गए, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया गया, सबसे ज्यादा जो है फिटनेस कंसर्न था कि भाई वेट ज्यादा है, आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने वो काम करके दिखाया कि किस तरीके से अपने आप को स्लिम ट्रिम करना है, फिटनेस दिखाना है, और ये अपने आप में दर्शाती है कि भूख है वर्ल्ड कप खेलने की। और कहीं ना कहीं ये उनकी तमाम सारी चीज़ें जो है वो दिखाई भी दे रही, उनकी बल्लेबाजी की बात हो या फिर उनके फिटनेस की बात हो, वो मैदान पर भी हमने देखा। तो एक अच्छा
एक अच्छा कंसर्न रहा है उनका हमेशा टीम के लिए और उम्मीद करते हैं कि जो सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ होगी वहां पर भी ऐसा दमखम देखने को मिले। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा के जलवे का जो है वो इंतज़ार जो है हमेशा रहता है। और अब ये क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं तो जितने भी मैचेस ये खेलेंगे उसको देखने के लिए भीड़ तो उमड़ेगी ही, इंटरेस्ट जो है वो बना यहाँ पे रहेगा। चैलेंज उनके लिए भी है कि अपने आप को अप टू दी मार्क जो है ना वो रखें। खास तौर पर उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज जो है वो हमेशा इन पर रहेगा। कई बार अनरियलिस्टिक भी हो जाती हैं, मगर आप क्या करोगे भाई, इतने बड़े खिलाड़ी हैं और इनके साथ जो है इस तरीके की उम्मीदें बंधी रहेंगी। चलिए जी, टीम इंडिया के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आखिरकार पाकिस्तान को कहीं कामयाबी मिली, ठीक है, दिखाते हैं आपको। हांगकांग 6-6 करके टूर्नामेंट है जिसमें टीम इंडिया बुरी तरह से पिट गई, ठीक है। वहां पर जो है पाकिस्तान चैंपियन बना है। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को जो है 43 रन से मात दी है। कुवैत से इंडियन टीम हार गई थी। पाकिस्तान ने भारत छोड़ के सबको इस टूर्नामेंट में मात दी जिनका मैच पाकिस्तान से हुआ है। इंडिया के खिलाफ भी वो डीएल नियम से जो है हार गए थे क्योंकि बारिश आ गई थी। पाकिस्तान की टीम छठी बार जो है इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी है, विच इज़ अ रिकॉर्ड। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान टीम के कैप्टन है और काफ़ी खुश पाकिस्तान की टीम नज़र आई। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर एंजॉय किया। एक अच्छा टूर्नामेंट उनके लिए यहाँ पर रहा है। तो जो मेन टीम है, जो नेशनल टीम है, जो रिप्रेजेंट करती है टेस्ट फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, उनके लिए क्यों है कि भाई अगर यहाँ पर ये खिलाड़ी जो थोड़े साइड लाइन्स पे रहते हैं अगर वो अच्छा कर सकते हैं तो फिर उनके पास भी वो उतने ही रिसोर्सेज हैं कि भाई वो भी जो है आ जाए और अपने लिए ख्याति प्राप्त करें। बिल्कुल। और देखिए ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि 6 ओवर का मैच होता है और वहाँ पर 135 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए और यहाँ पर कुवैत की टीम जो है वो लगभग 95 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फॉर्म में पाकिस्तान की टीम दिखाई दी, जहाँ पर जो अब्बास जी हैं, जो अब्बास अफरीदी है वो कैप्टन भी है, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी चुना गया। तो फाइनली कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की, जैसे कुणाल बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत हुई और ये जीत जो है वो हर एक मैच में हमने देखा कि जो एक मैच था वो इंडिया के साथ, वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अदरवाइज जितने भी मैच खेले गए वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को जो है वो जीत मिली है। कुवैत के साथ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और बैक टू बैक हर एक मैच में भारतीय टीम हार गई। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात होती है, जहाँ पर हमने देखा भी है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए थे। हालांकि सारे प्लेयर्स जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन हाँ, वहाँ से क्रिकेट जो है वो अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला, ऐसी उम्मीदें नहीं थी। आप कुवैत, आप नेपाल जैसी टीम से हार जाएंगे, ये उम्मीद कोई नहीं करता कि भाई छोटी टीम, छोटे देश की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत सारी प्लेयर्स की बात अगर आती है तो वहाँ से अगर आपकी टीम हारती है तो ये एक तरीके से अच्छे साइन नहीं होती। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जीत जो है वो दर्शाती है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को जीत मिली। बिल्कुल जी, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी अब्बास अफरीदी को चुना गया था मगर मैच नहीं मिला था उनको। अभी तक 24 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और उसके अंदर जो है 38 विकेट, माफ़ कीजिए, 38 विकेट जो है वो यहाँ पर वो झटक चुके हैं। तो अभी कंटेंशन में है, रिटायर्ड खिलाड़ी नहीं है, अभी कंटेंशन में है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो खेल सकते हैं और 25 साल के, लगभग 25 साल के, तो उनका यहाँ से जो है ना थोड़ा सा उनके लिए रोड्स जो हैं, दरवाजे जो हैं वो खुलने की उम्मीद जो है वो जगी है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।